हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसा आपको सामने एक प्रेफरेंस आ जाता है। तो इसको आपसे इसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ उसमें पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश या हिंदी। हिंदी में हम कंफर्टेबल होते तो हिंदी कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन कीजिएगा आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। ये है 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2 में हुआ पेपर का। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, जो यहाँ क्लिक करूंगा वो आंसर होगा। ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है, तो इसका मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये पेपर का तैयारी आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, पिछला पेपर करके आप जरूर जाए, चाहे किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर करके जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको वो पेपर को भी यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा। तो माध्य का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसका आप सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आया ये बी नंबर हुआ 20। कहते हैं इसको सॉल्व कीजिए। थ्री का पावर 2 यानी कि 3 का 9, 9 के पावर 3, 9 81, 81 दिया फिर से आ गया। तो आज उसके बाद से 2 के पावर 3 यानी कि 8 बन जाता है। 8 को फिर से 2, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो आया 793 का, कि 729 हो जाता है। 81, 81, 81 को 9 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट है मानसी राम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और कहाँ पर यह स्थित है, कौन सी पहाड़िया में स्थित है। तो इसका हैगा खांसी की पहाड़िया। खांसी की पहाड़िया में ये स्थित है। अगला है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपए था और इस वर्ष मासिक वेतन 38,000 है, 640 है। तो पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो 34,500 से 38,640 हो गया है। कितना % वृद्धि हुआ है, तो वो हुआ है 12% का। परसेंटेज का सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर प्रारंभ की थी। तो ये जो आंसर है इसका इंदौर में गेल ने प्रारंभ किया था। अगला है कि ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना होगा। देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें सिचुएशन दिया है और लास्ट में पूछता है कि जो वो ए से बी बिंदु तक पहुंची तो कितनी दूरी और किस दिशा में है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा ये सी नंबर होगा, 100 मीटर दक्षिण दिशा में। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या इस चीज को प्रतिस्थापित करेगी। 11 से 21 हुआ, 21 से 47, फिर 97, फिर 179। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर ही का होगा 301 का। नेक्स्ट वन है 3 कथन दिया हुआ है, उस कथन में एक कथन दिया हुआ है, इसके बाद इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी फोन टैबलेट हैं, कुछ टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो आएगा केवल निष्कर्ष 3 इसका अनुसरण करेगा। अगला कहता है किस कारक या कारकों ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था। किसने अग्रसर किया था, तो तीनों तत्वों के विश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के भिन्न गुण, ये तीनों ही इसको आकर्षित किया था, अग्रसर किया था कि ये इसका करें। 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, एक डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं कि R1, R2, R3 के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ये होगा संबंध R3 लेस देन R1 लेस देन R2। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें R2 का होगा, फिर R1 का होगा, फिर R3 का होगा। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL कहते हैं शॉर्ट में इसको, भेल 29 अगस्त कितना को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में पंजीकृत किया गया था। कौन से ईस्वी में हुआ था, तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की प्यासीकरण क्रिया के समान है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, तो ये होगी पित्त लवण बड़ी वसा कणों को छोटी कणों में
तोड़ते हैं। अगला है, एक गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में बराबर है। देखिए ये एक फॉर्मूला पूछा गया है, एफ इज इक्वल टू आर बाई एफ और आर का रिलेशन है, यहाँ से आपको पूछा गया एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 में होता है। नेक्स्ट है, 7 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और सिचुएशन दिया हुआ है कि इसके बगल में कौन रहेगा और लास्ट में पूछ रहा है कि आर के ठीक दाहिने कौन होगा, तो आर के ठीक दाहिने होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका एस होगा। एक कथन दिया है और इस कथन में आपको 2 निष्कर्ष दिए, कहता है कि इसके अकॉर्डिंग कौन इसमें सही है, तो इसमें जो कोई भी सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला कहता है कि एक आरेख दिया गया है, इस आरेख में कहता है कि यदि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों के लिए अधिकतम अंक 80 है, 2 टेस्ट कराए गए हैं, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 3 टेस्ट हैं, 3 टेस्ट यहाँ पर कराए गए हैं, तीनों के लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, टेस्ट 1 में कितना नंबर आया, टेस्ट 2 में कितना, टेस्ट 3 में कितना आया, 3 गो यहाँ पर स्टूडेंट है, एक डार्क लाइन है, एक डॉटेड है, एक हैवी डॉटेड है। तो इसमें पूछ रहा है कि टेस्ट 1 और 2 में अधिकतम अंक 80 है, टेस्ट 3 के लिए अधिकतम अंक है 100 है, तो तीनों परीक्षणों के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है, ए जो है सी से कितना प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किया है, ये पूछा हुआ है, तो आंसर नंबर इसका ए होगा। अगला है, फिर भी एक ग्राफ का ही क्वेश्चन है, कहता है कि चार्ट है PQRST के नाम से, 5 को विक्रेता है, कोई बीमा पॉलिसी की संख्या को ये दर्शा रहा है, ठीक है, कहता है कि 5 विक्रेताओं द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू ने जो बीमा बेचा है उसका कितना प्रतिशत है। देखिए पी बेचा 128, क्यू बेचा 165, आर बेचा, एस बेचा, कहता है कि क्यू जो है कितना प्रतिशत बेचा है, तो यहाँ टोटल का आपको प्रतिशत निकालना होगा, वो आएगा 25%। अगला है, जब सूखे बुझे चूने को का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। अब इसमें कहता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कौन सा चारों में से जो इसको फॉलो कर रहा है। देखिए काउबॉय लिखा हुआ है, सी यहाँ है तो सी को 1 नंबर से 3 नंबर पर ले गया है, टी 1 नंबर से 3 नंबर पर गया, तो देखिए पी 1 नंबर से 3 नंबर पर किस में, इसमें है, सी 1 नंबर से 3 नंबर पर इसमें नहीं, ये नहीं होगा, एफ 1 से 3 ये भी हो सकता है, एम 1 से 2 पर है, ये भी नहीं होगा। बाकी इस तरह को आप कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने पर सही आंसर मिलेगा, फ्लावर वाला को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला है, कौन से ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। देखिए 5 खरीदे 3 गो फ्री मिल रहा है, 5 खरीदे तो 6 गो फ्री मिल रहा है, 10% और 5% 2 की क्रमिक छूट है, ऐसा 3 ऑप्शन है, तो आपके लिए कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल होगा, तो योजना 2 जो होगा, 5 गो खरीदेगा तो 6 गो फ्री मिलेगा, यह सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान आता है। कहता है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए, यहाँ पर दिया 12 3 15 3 18 45, 10 घट गया 35, 10 घट गया 25, मतलब ये कौन से नियम को फॉलो किया कि उसके अकॉर्डिंग चारों में से एक फॉलो करेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15, 5 20, 5 25, 5 इसमें बढ़ेगा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगाई हिरन एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि संघाई हिरन जो होती है ये मणिपुर में पाई जाती है। अगला है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, हम पहले भी बता चुके थे, तो जिस संख्या पर बार रहता है उतना बार 9 लिखते हैं और जितना नहीं रहता उतना हम 0 लगा देते हैं, तो होना चाहिए 424 बट्टा में 990 और उसको फिर कटाएंगे 424 को, तो ये बन जाता है आपका 14 बट्टा में 33। इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और बताना है कौन सा विकल्प नीले काले रंग के दिखने का कारण सही ढंग से बताता है। कहता आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन के साथ नीले को काले रंग में बदल देता है। यहाँ 4 को आपको कंडीशन दिया हुआ है और पूछा इसमें से सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होगा बी नंबर, आयु के रस में स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता है, ग्लूकोज भी नहीं होता, वसा भी नहीं होता, क्या होता है, स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ नीला के साथ में नीला काला हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये संख्या दिया हुआ पूछ रहा है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा 169 होगा। इसको घटाते जाना है 24 से 29 फिर 36, सॉरी बढ़ाते जाना है, अब लास्ट में देखेंगे तो इतना आएगा 169 आ जाएगा। कहता है कि एक बुक में इतना पृष्ठ है, इसके 2 भाग में बांटा गया है, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, ऐसा बांटा है कि पहले की तुलना में 52 पृष्ठ कम है दूसरे भाग में,
कहता है कि दूसरे भाग में कितने पूछ रहे हैं, इसको दो भाग में इस प्रकार से बांटिए कि पहला जो है दूसरे से 52 पेज कम रहे, तो दूसरे भाग में कितना आएगा, तो दोनों का आधा करके 52 इसमें से घटाकर उसमें जोड़ देना है। तो इसमें लिए आप सही आंसर कीजिएगा, आंसर नंबर सी 420। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण प्रदूषक जल प्रदूषक का सूचक है, कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण, तो ई क्लोरोफॉर्म का टेस्ट हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैस के आदान प्रदान में सहायता करता है, तो गैस के आदान प्रदान के सहायता के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टोमेटा। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होता है किसमें, सल्फर में। जब तीन समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:4 के अनुपात में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो पूछता है तो दूसरी तिर्यक रेखा बनाए गए अंतःखंड किस अनुपात में होंगे, तो वो होंगे 3:4 के अनुपात में। जो पहले अनुपात में थे वही दूसरे अनुपात में ही रहेंगे, दूसरी तिर्यक रेखा से भी सेम अनुपात में रहेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, आपको इसमें से 3 में से एक चूज करना होता है, कौन सा, देखिए पहले दो अवयव संख्या, पहले दो अवयव है नहीं, पहले दो क्या है, ये लेटर है, नंबर है। यदि दूसरा अवयव प्रतीक है, नहीं है। यदि प्रश्न में कोई एक ऐसी संख्या है जो ठीक पहले एक ठीक अभाज्य संख्या है, जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली अंत्या को आप उसके कूट में बदल दीजिए। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है और सही आंसर इसका होगा आंसर नंबर सी। अगला है कि साइक्लोहेक्सेन में कितने सीसी बॉन्ड होते हैं और कितने सीएच बॉन्ड होते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन में 6 को सीसी बॉन्ड होगा, 12 को सीएच बॉन्ड होगा और इसलिए कुल होते हैं 12 6 मिलके 18। अगला है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन से भाग शामिल होते हैं, तो आर्मेचर में इसका दोनों ही शामिल होता है, नरम लोहे का कोर और कुंडली, चुंबक इसमें नहीं होता है। यहाँ पर एक आपको फिर से आपको प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला दिया गया, सीरीज है। इसमें पूछता है कि सम संख्याओं की ऐसी संख्या से बदल दिया जाए, इस संख्या में सभी सम संख्या को, जितने भी सम संख्या है, देखिए 4 है, 4 के बाद 6 है, 2 भी है, तो सभी इस श्रृंखला में सभी सम संख्या को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम संख्या दोनों हो, अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। तो इस प्रकार बनी परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इन सबको पहले चेंज करना है, किसमें, सम अभाज्य संख्या में, जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक बाद एक प्रतीक है। तो जब आप सेट इसको कीजिएगा तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 4, ऐसी 4 को सेट बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियां से निकलती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा। निश्चित भाषा में फ्यूल को 50 लिखा गया है, जीर को 44 लिखा गया है, तो फेयर को कैसे लिखेंगे, इसके बदले आप इसका मार्क्स रखेंगे, जैसे F 6 नंबर पर आता है, U आपका 21 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, तब जोड़िए और देखिए 50 बन रहा है, कम बन रहा है, कितना उसमें जोड़ना पड़ रहा है। उसी तरह से फेयर को कैलकुलेट किए और कैलकुलेट किए तो आ गया हमारा 36। नेक्स्ट है, सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो ये है 1/3। यहाँ साइन को जब बदलेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा आंसर नंबर डी। कहता है कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये पहला जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, ये लास्ट वाला आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नौरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तो नौरोज ये जो है पारसी धार्मिक समुदाय से संबंधित, नौरोज पारसी लोग मनाते हैं। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है, हाजी अली दरगाह जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला है कि 2 कथन दिया हुआ है, ये कथन में कह रहा है कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, क्या यह हमारा सही है, तो कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है, ये हमारा गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है, कथन 2 हमारा गलत है, ये जल में नहीं होता है, इसको रखा जाता है हम लोग को किसमें, केरोसिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में जो 2 जोड़ दें, जितना भी विषम अंक है 3 है 5 है सब में 2 जोड़ दें और प्रत्येक सम से 1 घटा दिया जाए, 4 से 1 घटा देंगे, 8 से 1 घटा देंगे, तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा,
जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य हम जानते हैं कि यह है भाग 4 का ए नंबर में। नेक्स्ट पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ यूसी के 4 दिया है, यहाँ 9 है, फिर 19 है, फिर 39 है, तब क्या होगा? 4 के बाद 4 5 9, फिर यहाँ 10 बढ़ा, फिर यहाँ 20 बढ़ा, तब 40 बढ़ेगा। यहाँ 40 बढ़ेगा तो 40 में जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। ठीक है, तो 79 का यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तब ये फिर लेटर वाला चेक करेंगे, तो लेटर वाला चेक किया तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया यहाँ पर सी। सॉरी, सी नहीं आएगा, 46 का यहाँ पर ए नंबर आएगा, 79 आएगा। अगेन यहाँ पर एक सीरीज आपको दिया गया है, कहता है कितनी ऐसी संख्या है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है, इनके एक चिन्ह है और ठीक पहले भी एक प्रतीक है? ऐसी कितनी संख्या है? देखिए 7 है, 4 है, 3 ऐसा संख्या है जिसके पहले भी एक प्रतीक है और उसके बाद भी प्रतीक है, तो ऐसा कितना सेट बनेगा यहाँ पूछा है, तो वो हो जाएगा 3 ऐसा सेट बनेंगे। अगला है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया है, माध्य का क्वेश्चन है। बाद में निर्धारित किया गया कि 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया था, तो उसका सही माध्य ज्ञात कीजिए। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 3 यहाँ पर फिगर दिए हुए हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि आयत विद्यार्थी को दर्शा रहा है, वृत्त लड़कियों को दर्शाता है, दीर्घ वृत्त कला को दर्शा रहा है। तो इसमें आपको सिचुएशन देने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं? ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं खेलती, उन्हें कला संकाय लिया हुआ है? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 49 का, तो आप करेंगे ये आएगा 211 और 178। अगेन यहाँ पर आयु का क्वेश्चन है। ए की आयु बी से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 भाग है, तो कहता है ए और बी का आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 वर्ष। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इन दोनों का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 96, 144 और एक अन्य संख्या का एलसीएम है 576, तो कहता है कि इसमें से x का क्या मान हो सकता है? तो एलसीएम का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। सुनीता 10 मीटर उत्तर क्यों चला? अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो अब लास्ट में पूछता है कि अब किस दिशा के सम्मुख है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर नंबर होगा डी, पूरब की ओर सम्मुख होगा। भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1910 में। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी कहाँ किसको दर्शाती हैं? अंगूठा और तर्जनी बल और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का रविवार दिन होगा। STUVWX एक भवन की छत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। अगेन आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है, सबसे नीचे एक संख्या, ऊपर 6 है, ऊपर सबसे ऊपर में 6 संख्या है, तो आपको पूछ रहा है कि मंजिल 5 पर कौन रहता है? तो मंजिल 5 पर यहाँ पर एस रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि इस आकृति में आपतित किरण और निर्गत किरण क्रमशः इस प्रकार है। आपतित किरण निर्गत किरण इसमें से कौन कौन है? तो ए बी आपतित किरण है, सी डी यहाँ से निर्गत किरण, जो आ रहा है आपतित, जो जा रहा है वो निर्गत। एक गोले का अगर आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन होगा 6। इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी? ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें मूलों की प्रकृति पूछा हुआ है यहाँ पे, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा और विशिष्ट होंगे। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 2 वर्ष में 1250 होता है, 5 वर्ष में 2000 हो जाता है, तो ब्याज दर आपको निकालना है, तो ब्याज दर हो जाएगा 33.33%। कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 और 8 दोनों से ही विभाज्य होगा? वो होगा 3824। अगला है कि एक अभिसारी लेंस इतना दूरी पर रखा गया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वस्तु का लेंस दूरी है इतना, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, तो आवर्धन पूछा हुआ है, एम की वैल्यू यहाँ पूछा है, आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन होगा -6/5। नेक्स्ट है गुर्दे का मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं में होता है? गुर्दे में इसका यूरिन का जो निर्माण होता है
किस प्रक्रिया में होता है? इस जो प्रक्रिया है निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उसके बाद निष्कासन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म गलत सुमेलित किया गया है? बताइए कहाँ का कौन सा इशारों में से गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी केरल, कन्नड़ ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण इसमें से क्या नहीं है? तो ग्राफ्टिंग नहीं है। नेक्स्ट है कोपरा का संपूर्ण रूप क्या है? ठीक है, COPRA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इसमें क्या है? तो यह है उपभोग संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट अगेन एक संख्या दिया हुआ है, कहता है कि इसमें कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। देखिए 3 ऐसा है जिसके पहले भी सम संख्या है और बाद भी सम संख्या है, तो ऐसा कितना यहाँ पर सेट है? तो ऐसा यहाँ पर 2 ही सेट मिलेंगे। अगेन है एक सिचुएशन दिया है, PQRSTU भी एक अलग अलग इमारत पे रह रहे हैं और सिचुएशन दिया है, सिचुएशन के बाद पूछता है कि P किस मंजिल पे रहता है? तब P यहाँ पर मंजिल 5 पे रहता है। नेक्स्ट है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए, यहाँ समुच्चय दिया है उसका चयन करना है कि 35, 12 और 29 जैसे कनेक्टेड है, 23, 16, 31 कनेक्टेड है, तो इसमें से कौन सा इससे कनेक्टेड रहेगा? तो ये रहेगा 19, 8, 23। कहता है कि इसका एक द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो आप इसका दोनों x का मूल निकालेंगे, फिर उसके बाद से गुणनफल करेंगे और पाएंगे कि आपको आंसर मिलेगा 2। अगला है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें सम्मिलित कोषों की कुल संख्या 2 है। नेक्स्ट है 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो कहता है कि 3 पुरुष 2 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो अगेन ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग मैथ का, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 11 से ही 5/11 दिन। अगला भारत में 18 क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आंकलन किसने तैयार किया था? तो पहला आंकलन दादा भाई नेहरू ने तैयार किया था। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई के बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर आपको बेलन का वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सा है, आप फॉर्मूला लगाइए और वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यह हो जाएगा 3080 मीटर क्यूब। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपको क्वेश्चन अगर ये टच करना है तब वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आपसे इसे मैच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ जो भी आपको पेपर में पूछा हुआ है। कहता है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इज द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 22 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में देखी गई है। नेक्स्ट है कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, अगर आप प्रतिरोध को 2 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक का हमारा प्रतिरोध क्या होगा? R/2 हो जाएगा। तो 14 साल पहले एक पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी थी। बेटा की आयु अगर अभी 2 बरस है तो पिता की आयु उस समय द्वितीय 6 बरस का था। तो 14 साल पहले की बात है, 14 साल बाद क्या होगा? 20 बरस होगा और यहाँ पर 2 और 14 16 बरस का हो गया वर्तमान में। अभी पिता के बेटी की आयु की दोगुनी है, कहता कि उन दोनों के आयु का योग बताइए, तो इन दोनों के आयु का जो योग होगा 84 बरस होगा। अगेन एक कथन दिया हुआ है और 2 निष्कर्ष दिया, पूछा है कि इसमें से कौन सा इसके लिए सुटेबल है? तो केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर सुटेबल है। अगेन एक कथन है अपार्टमेंट परिसर में उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया जो अपने सूखे कचरे गीले कचरों को अलग नहीं करते हैं। एक अपार्टमेंट में है तो कहता है कि तर्क है सरकार ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे सूखे कचरे को अलग करने का अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, पहला आपका तर्क ये दिया है। दूसरा कहता है कि कचरा पृथक्करण की सुविधा के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराए गए। तो यहाँ दोनों जो तर्क है कथन को ये प्रबल करते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु को इतना रुपए में बेचकर 1920 रुपए में बेचकर अर्जित लाभ उससे 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए कितने विक्रय मूल्य में बेचना चाहिए? तो उसको 1881 रुपए में बेचना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ये निकाय कौन सा है? तो ये माल और सेवा कर परिषद का है, सेवा कर परिषद का है। नेक्स्ट है मई 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप
आयु लॉन्च किया है? कौन सा किया है? तो कर्नाटक ने। किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ ने 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? किस खेल के लिए जीता था? तो एथलेटिक्स के लिए। अगेन आपको एक परिपथ दिया हुआ है, इसमें 4 ओम 6 ओम का लगाया हुआ रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट की बैटरी है। पूछ रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध पर विभवपात कितना होगा? तो 4 ओम के प्रतिरोध पर विभवपात जो होगा 2 वोल्ट का होगा। तो देखिए इसका विस्तार अगर 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है? तो ये मदद करता है समुद्र जुताई। संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र के कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? मुक्केबाजी के लिए। एक समतल पर 4 अलग अलग बिंदु है जिनमें से कोई भी तीन एक रेखीय नहीं है, उनसे होकर रेखा खींची जा सकने वाली अलग अलग सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक संख्या पर एक समतल पर 4 अलग अलग बिंदु दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6। एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी के संदर्भ में कितनी होगी? देखिए यहाँ पर आर और एफ का फिर से रिलेशन, वहां एफ इजिकल टू आर बाई 2 था, तो यहाँ पर आर बराबर पूछ रहा है, तो आर बराबर यहाँ पर क्या होगा 2f हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्ताकार मेज का कंडीशन दिया हुआ है, पूछा है कि तपन के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है? तपन के निकटतम बाएं दिग्विजय बैठेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपको पता लग जाएगा। इसमें अगेन 3 आपको वेन डायग्राम दिए हुए हैं, मेल पर्सन है, अकाउंटेंट है और बाइलिंगुअल्स है। कहते हैं कि ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो बाइलिंगुअल भी हैं? तो अकाउंटेंट और बाइलिंगुअल में जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आपको वही हो जाएंगे। तो 15 भी दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है यहाँ पर, तो 15 9 मिलके यहाँ पर 22। बाइलिंगुअल की बात करें, कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी भी है, जो बाइलिंगुअल भी हैं? यहां पर 22 होगा 24 होगा, 15 और 9 मिलके 24 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं? तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है, ग्रंथियों की वृद्धि होती है। एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया है जिन्होंने एबीसी जो एक व्यवसाय शुरू है जिन्होंने 6 महीना 12 महीना और 14 महीना के लिए साझेदारी की है। यदि उनके लाभ का प्रतिशत इतना है, इस क्रम में है, तो निवेश का अनुपात क्या होगा? तो निवेश का अनुपात 5:3 के रेशियो में आएगा। तो देखिए इसमें से किसका सिंबल उपयोग करेंगे कि यह हमारा ऊपर का इक्वेशन सही हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वो अपनी गति की 4 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देती तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, घर और उसके जन्मदिन के प्लेस के बीच का दूरी पूछ रहा है, ये होगा 10 किलोमीटर। अगेन दिसंबर 21 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की पिंक फोर्स का उद्घाटन किया है? तो ये है गोवा में। एंड सेकंड लास्ट इज इसका मान किसके बराबर है? तो वो है इसके वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है। अगला है कि एक 7 बॉक्स दिया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन इस क्रम में नहीं होंगे। एक आपको सिचुएशन दिया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। और पूछ रहा है कि एस और क्यू के बीच कितना बॉक्स को रखा गया है? तो इसके बीच में 2 बॉक्स को रखा गया है। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर बताया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आप मिले कि आपका आंसर हमसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप इसको सेव नेक्स्ट कर रहे हैं तो इसको नो कीजिए और सबमिट टेस्ट कीजिए। यहाँ पता चलेगा कितना आपने क्वेश्चन टच किया, कितना का आंसर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू करते थे कि नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन कोई छूट गया है कि नहीं। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको बताएगा कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरह से आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 100 में 100 हमारा आया, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही मैंने बना चुका हूँ और हमने सारा यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाया। आप देख सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर स्कोर आया है। तो इस तरह से आप अपना स्कोर भी चेक कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस टेस्ट सीरीज को आप दे रहे हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर था आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि 17 अगस्त 2022 का था, शिफ्ट 2 का था।
तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी पेपर हम लाने वाले हैं और वहाँ पर आपको सारा हमने इसका प्रिपरेशन कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।